हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 2 का सी प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया है यदि बहुपद x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का एक शून्यक a है तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देख रहे हैं इसको a का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले लिख लेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए यहां जो बहुपद दिया है उसको क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। x³ माइनस ax स्क्वायर प्लस x प्लस 3 बराबर 0। इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब लिख लेंगे एक शून्यक a दिया है, इसका मतलब x बराबर क्या दिया है, a दिया है, तो x बराबर a समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखिए, x के स्थान पर रखिए a, q है तो q हो जाएगा, माइनस a, x के स्थान पर a स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस a और प्लस 3 बराबर 0। AQ a स्क्वायर का a में गुणा होगा तो AQ हो जाएगा और प्लस a प्लस 3 बराबर 0। a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बच गया, a प्लस 3 बराबर 0, a बराबर माइनस 3। इस प्रकार से a का मान निकल गया और प्रश्न संख्या 5 सॉल्व हो गया। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देख लेते, 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है यदि बहुपद x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 हो तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मान लेंगे शून्यक, मालूम नहीं है तो माना शून्यक अल्फा, माना 3 शून्यक मान लेते हैं, माना 3 शून्यक अल्फा कामा बीटा तथा गामा है। तो प्रश्नानुसार यहां दो शून्यकों का गुणनफल दिया है 12, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है 12, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर इसके बाद बहुपद लिख लेंगे, बहुपद दिया है x³ माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24। अब इसकी तुलना करा देंगे, इसकी तुलना ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से करने पर तो a का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का मान निकल जाएगा यहाँ पे 1, b का मान -5, c बराबर आ जाएगा -2, d बराबर 24। अब हम जानते हैं आगे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर b का मान क्या है यहाँ पे -5, तो -5 अब बटे a का मान क्या है 1। तो इसको लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का माइनस में गुणा होगा तो +5 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2।
इसके बाद अगला हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल का योगफल अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है C/A। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर C का मान क्या है -2। C का मान क्या है -2 A का मान 1। इसको लिख लेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर -2, इक्वेशन नंबर 3। और शून्यकों का गुणनफल हम जानते हैं कि अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर होता है -D/A। तो अल्फा बीटा गामा बराबर D का मान क्या दिया है यहाँ पे D का मान 24, तो लिख लेंगे -24/1। तो अल्फा बीटा गामा बराबर हो जाएगा -24, इक्वेशन नंबर 4। अब आगे लिख लेंगे समीकरण 1 से अल्फा बीटा का मान समीकरण 4 में रखने पर रखिए हो जाएगा यहाँ पे 12 इंटू गामा बराबर -24। तो गामा बराबर क्या हो जाएगा 12 दूना के 24। गामा का मान कितना आ गया -2। अब गामा का मान रखेंगे समीकरण 2 में। गामा का मान समीकरण 2 में रखने पर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या है -2 बराबर क्या है आगे 5। तो अल्फा प्लस बीटा -2 बराबर 5। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 2 माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5 2 7, इक्वेशन नंबर 5 हो जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और -4ab होता है, ऐसे ही सेट करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। इसके बाद यहाँ लिख लेंगे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है अल्फा प्लस बीटा का मान 7, तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे 7 दिया है और -4 अल्फा बीटा का मान क्या दिया है 12। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 7 49 12 चौक 48। अल्फा माइनस बीटा बराबर हो गया 1। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 1। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर आ गया आपका 1, इक्वेशन नंबर 6। अब और गामा का मान तो निकल ही गया है। अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए समीकरण 6, 5 और 6 को हल करेंगे तो लिखेंगे कि समीकरण 5 व 6 को हल करने पर अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 7, अल्फा माइनस बीटा बराबर दिया है 1। यहाँ इस ऐसे समीकरण को हल करने से पहले देखते हैं कि बराबर है कि नहीं। यहाँ बराबर भी है, बीटा बीटा है, माइनस प्लस भी है, तो जब चिन्ह न बदलना हो उस कंडीशन में लिखते हैं जोड़ने पर। क्या लिखते हैं जोड़ने पर। कट गया 2 अल्फा बराबर 8, अल्फा बराबर 2 चौके 4 आ जाएगा।
अब अल्फा का मान रख देंगे समीकरण 5 में। अल्फा का मान समीकरण 5 में रखने पर रखिए तो हो जाएगा 5 में रखेंगे तो अल्फा का मान 4 है। 4 प्लस बीटा बराबर क्या है 7। बीटा बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 बराबर 3। अतः बहुपद के 3 शून्य प्राप्त हुए। अतः बहुपद के 3 शून्य तीन शून्य 4, 3 तथा -2 है। इस तरह से प्रश्नावली 2 का सी समाप्त हुआ। ये प्रश्नावली 2 के सी का लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो को देखना भूलिएगा। अगर आपको बहुपद दिया हो और उसमें शून्य ए दिया हो तो ए का मान ज्ञात करना हो तो कैसे निकालते हैं, इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि ए का मान कैसे निकलता है। तो अब वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।